बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक प्रोपेगेंडा है बड़ा खौफनाक किस्म का और वो मौजूदा हुकूमत ने किया है। मरीम नवाज़ ने इसको इनिशिएट किया था और मरीम औरंगज़ेब ने इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। सबूत सारे मेरे पास आ गए हैं। सबूतों के साथ मैं तमाम चीज़ें आपके सामने रखूँगा। आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं और किस तरीके से ये अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हैं, और सबूतों के साथ। ये कोई मजाक नहीं है, ये वाकई सबूत हैं और आप इनको देख सकते हैं। इन सारों को एक आम आदमी खुद वेरीफाई भी कर सकता है। एक ट्रेंड चल रहा है ट्विटर के ऊपर, लेकिन चलें पहले मरीम औरंगज़ेब ने एक जुमला बोला, उस जुमले के बारे में बात कर लेते हैं। मरीम औरंगज़ेब ने जो जुमला बोला उसमें उन्होंने कहा कि नौजवानों को ये फैसला करना होगा कि उन्होंने सस्ती रोटी, आटा, चीनी, यानी ये सस्ती चीज़ें लेनी है या इमरान खान का साथ चाहिए उन्हें। यानी उनको आटा सस्ता चाहिए, चीनी सस्ती चाहिए, रोटी सस्ती चाहिए या इमरान खान का साथ चाहिए। तो इसके ऊपर मैंने एक पोल करवा लिया ट्विटर पे कि मरीम औरंगज़ेब का सवाल, नौजवानों को क्या चाहिए, सस्ती रोटी चाहिए या इमरान खान का साथ चाहिए। 1 लाख से ज़्यादा लोग अब तक मुझे वोट कर चुके हैं। जिस वक्त मैं आपसे अब बात कर रहा हूँ 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी ट्विटर के ऊपर मुझे वोट कर चुके हैं। मैंने उर्दू में पूछा तो ज़्यादा लोग वही हैं ना जो पाकिस्तानी हैं। तो जो जवाब है आप हैरान हो जाएंगे। 96% लोग अब तक ये कह रहे हैं, 96% लोग कह रहे हैं नौजवान कि हमें इमरान खान चाहिए, सस्ती रोटी नहीं चाहिए। तो ये कौम कैसे बदल गई इसका अंदाज़ा अब आप कर सकते हैं। बहरहाल ये ट्विटर के ऊपर एक पोल था, वो आपके सामने रख दिया है। इन्होंने क्लेम ये किया मरीम नवाज़ ने और मरीम औरंगज़ेब ने कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का गुज़िश्ता 11 दिनों से जो ट्रेंड चल रहा है, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, वो एक जाली ट्रेंड है। ये उन्होंने साबित करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट पेश किए, कुछ डायग्राम्स उन्होंने दी, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको वो खुद भी नहीं पढ़ सकते, उनको आइडिया भी नहीं है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स का एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। मैंने लकीली FSC BSc में इसको पढ़ा है, स्टैट को, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है इसका। लेकिन मैंने जो एक्सपर्ट है कंप्यूटर के उनसे पूछा कि एक्चुअली ये सारा कुछ क्या है और वो क्या बताना चाह रहे हैं। तो मैं परेशान हो गया कि ये कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और कैसी चीज़ें ये सामने लेकर आते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, ये ट्रेंड आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। मैंने आपको पहले भी वार्न किया था कई दफ़ा कि इस ट्रेंड को ख़राब करने के लिए इससे मिलते जुलते बहुत सारे ट्रेंड मुतारफ़ करवाए हैं PMLN के मीडिया सेल ने, ताकि आप गलती से किसी और को क्लिक करें, गलती से किसी और को क्लिक करें। बाकी सारे तो इतनी मकबूलियत हासिल नहीं कर सके, लेकिन एक ट्रेंड इन्होंने बीच में डाला जो था इंपोर्टेड हुकूमत नामंतूर। मंतूर यानी जोए का नुक्ता गायब करके वहाँ पे तोएं डाल दिया, नामंतूर कर दिया था। अब कुछ लोगों ने गलती की, मिसाल के तौर पे शीरी मज़ारी ने गलती की, फैसल जावेद खान ने गलती की, PTI के कुछ अपने लोग हैं उन्होंने भी गलतियाँ की हैं इसमें, और उन्होंने इसी ट्रेंड को फॉलो कर दिया। और PMLN के पास बहुत सारे तरीक़ाकार और सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिनको आप बोट्स कहते हैं। यानी ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, इसकी अगर डेफिनेशन आप देखें, एन इंटरनेट बोट वेब रोबोट। ये एक वेब रोबोट होता है जो काम ये करता है कि इंसान की तरह से किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाली ट्रैफिक डालता है और जाली तरीके से चीज़ों को प्रमोट करता है, लेकिन ये एक सर्टेन लिमिट से आगे नहीं बढ़ सकता। ये इंसानों की तरह लिख नहीं सकता, ये इंसानों की तरह अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकता, लेकिन ये आर्टिफिशियल तरीके से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत किसी ट्रेंड को ऊपर नीचे कर सकता है। अब ट्विटर ने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बना ली हैं जिसके बाद ये जो बोट है वहाँ पे ये काम नहीं करते, ये बोट वहाँ पे काम नहीं करते। ट्विटर ने बड़ा कुछ किया लेकिन फिर भी ये बोट बनते रहते हैं, काम करते रहते हैं। PMLN इनको बहुत इस्तेमाल करती है, उसका सबूत मैं आपको देने वाला हूँ। ये मेरे सामने बिजनेस रिकॉर्डर की एक खबर खुली हुई है और ये खबर की तरदीद नहीं कर पाए थे। ये 3 अक्टूबर 2020 की खबर है। मरीम नवाज़ साहिबा का जो अपना ट्विटर अकाउंट है वो बोट्स ने चलाया है और वो सारा का सारा जाली है। यानी मैं अभी साबित कर दूंगा आपको, और यहीं पे इसी वक्त साबित कर दूंगा। 7 मिलियन मरीम नवाज़ के लगभग फॉलोअर हैं अकाउंट के। अगर इसको आप खोल के देखें तो 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। 7 मिलियन फॉलोअर्स का मतलब है कि 70 लाख लोग मरीम नवाज़ को फॉलो करते हैं ट्विटर के ऊपर। मुझे वैसे 2.5 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, यानी 25 लाख, मरीम नवाज़ को 70 लाख लोग फॉलो करते हैं, तो एक बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन ये रिपोर्ट क्या कह रही थी आज से 2-2.5 साल पहले
ये रिपोर्ट बता रही थी कि मरियम नवाज़ के जितना भी ट्विटर के ऊपर अकाउंट को जो फॉलो करते हैं लोग, उनको चेक किया गया तो ज़्यादातर जाली हैं। कैसे? उस वक्त इनकी जो तादाद थी लगभग 56 लाख थी इनके फॉलोअर्स की, और उसमें से बताया गया कि 10,71,309 लोग ऐसे हैं, यानी 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर ऐसे हैं जिनका आगे कोई फॉलोअर नहीं है। यानी वो बोट्स हैं, वो बनाए इसलिए गए हैं कि उनके आगे कोई फॉलोअर नहीं होगा और वो मरियम को फॉलो करेंगे। इसी तरह लगभग 7,43,906 यानी 7.5 लाख फॉलोअर ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक फॉलोअर है, यानी अपने आप को एक अकाउंट बना के खुद ही अपने आप को फॉलो कर लिया। वो अकाउंट बना ही इसलिए था कि मरियम नवाज़ को फॉलो करना है। मरियम नवाज़ को फॉलो करने के लिए 10 लाख ऐसे अकाउंट बने जिनको कोई भी फॉलो नहीं करता, और 7.5 लाख ऐसे अकाउंट बने जिनको फॉलो करता है कोई एक आधा आदमी, और तकरीबन 14.5 लाख ऐसे अकाउंट बनाए गए मरियम नवाज़ को फॉलो करने के लिए जिनको 2 से 5 लोग फॉलो करते हैं। यानी मरियम नवाज़ के पास जितनी भी ट्रैफिक है और जितनी भी उनकी मकबूलियत है ट्विटर के ऊपर, वो ज़्यादातर जाली है, बहुत थोड़ी सी ऑर्गेनिक है, ज़्यादातर जाली है। अब मैं आपको सबूत देने लगा हूं कैसे। मैं उस शख्स को भी जानता हूं जो अमेरिका से आया था और जिसने मरियम नवाज़ का ये सारा सिस्टम बनाया था, और उस वक्त मरियम नवाज़ को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि 3 लाख तक जब उसका अकाउंट पहुंच गया था मरियम नवाज़ का, तो वो उससे आगे बढ़ता नहीं था, ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं मिल रही थी। तो फिर जाली ट्रैफिक बनाने के लिए लोगों को हायर किया गया, बोट्स अप्लाई किए गए और बहुत सारे काम किए गए। तो अब जो मरियम नवाज़ की मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूं उसको ज़रा आप गौर से देखें, आपको यहीं पे समझ आ जाएगी। मरियम नवाज़ जितने भी ट्वीट कर रही हैं गुज़िश्ता 2 दिनों में, मैंने उन सब का जायज़ा लिया है, और जो खुद वो ट्वीट कर रही हैं, अगर आप उन ट्वीट्स को देखें तो जो इनका आखिरी ट्वीट है जो खुद किया इन्होंने, उसमें सिर्फ 2900 लोगों ने उसको रीट्वीट किया है, 2900 लोगों ने। उससे पिछला 2300 लोगों ने, उससे पिछला 3700 लोगों ने, और उससे पिछला जो मरियम नवाज़ का उसको 776 लोगों ने। उससे पहले वाला जो है वो सिर्फ 3900 लोगों ने, उससे पहले वाला 6000 लोगों ने, उससे पहले वाला 2700 लोगों ने, उससे पहले वाला फिर 2700 लोगों ने। और इस तरह मरियम नवाज़ शरीफ जितने भी पिछले 2 दिनों के अंदर ट्वीट कर रही हैं, वो कोई भी 10,000 तक नहीं पहुंच पा रहा। और एक और 3000 लोगों ने, एक और मरियम नवाज़ का ट्वीट जो 3300 लोगों ने, एक और मरियम नवाज़ का ट्वीट जो 2 दिन पहले किया 7000 लोगों ने, एक और मरियम नवाज़ का ट्वीट जो उन्होंने किया 2 दिन पहले 3500 लोगों ने, 7000 लोगों ने, 4700 लोगों ने 2 दिन पहले। तीसरे दिन पे चले जाएं, 3 दिन पहले भी मरियम नवाज़ ने जो ट्वीट किए, कोई 1500 पे है, कोई 1800 पे है, कोई 3000 पे है, कोई 3200 पे है। ये मरियम नवाज़ के ट्वीट जो है वो रीट्वीट हो रहे हैं। अगर तो इनकी ट्रैफिक जो है वो ऑर्गेनिक होती और जेन्युइन होती तो क्या होता? मैं किसी और की आपको मिसाल नहीं दे रहा, मैं अपना अकाउंट खोलने वाला हूं। अपना अकाउंट खोल के आपको दिखाता हूं कि मेरे अकाउंट के ऊपर लोग कितना रीट्वीट कर रहे हैं। मरियम नवाज़ तो लीडर है बहुत बड़ी, और उनके तो बहुत ज़्यादा होने चाहिए। तो सबसे पहले जो मैंने 2 घंटे पहले एक ट्वीट किया था वो आपको बता देता हूं, उसको अब तक 10,000 लोग रीट्वीट कर चुके हैं। 10,000। मरियम नवाज़ का 2 दिन में एक भी 10,000 नहीं है। दूसरा आप देखें, 1 घंटा पहले मैंने किया था एक और ट्वीट, 3300 लोग इसको कर चुके हैं। एक और ट्वीट आपको मैं बताता हूं, यहां पे 13,000 लोग इसको ट्वीट कर चुके हैं। एक और मैं आपको बताता हूं ट्वीट, इसको 17,000 लोग रीट्वीट कर चुके हैं 1 घंटा पहले। 1 घंटे के अंदर 17,000 लोग इसको रीट्वीट कर चुके हैं। ये एक और ट्वीट है मेरा, और ये आप इनको देख भी सकते हैं, आपको स्क्रीन पे हम साथ साथ दिखा रहे हैं। ये मैंने एक ट्वीट किया था कि मॉडल टाउन का केस किसी रात आप सुन लें, अदलिया से गुजारिश की थी, तो इसमें 8500 अभी जब मैं बोल रहा हूँ अभी तक हो गया है और आगे बढ़ रहा है। ये जो एक और देखें जी, ये ट्वीट मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आज मैं ट्विटर की जो स्पेस है उसको इस्तेमाल करने जाऊंगा पहली मरतबा, मुझे उससे पहले पता नहीं है इसके बारे में। तो लगभग 10,000 लोग इसको भी रीट्वीट कर चुके हैं। हालांकि ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मैंने अनाउंसमेंट की है। अच्छा, उसके बाद एक और जो है वो 7300 लोग, ये भी मैंने तकरीबन 6 घंटे पहले किया है। और एक और जो है वो 21,600 लोग जो 9 घंटे पहले मैंने ट्वीट किया। और उसके बाद 5700 लोग एक और है। फिर मैं हैरान हो रहा हूँ कि मरियम नवाज़ इतनी बड़ी लीडर है। 11,000 एक और है, इसी तरह 21,000 एक और है, और इसी तरह जो है वो 33,000 है एक, और इस तरह बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो रीट्वीट कर रहे हैं। यानी मुझे इतने ज़्यादा रीट्वीट मिल रहे हैं, मेरे 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं,
मरियम नवाज के 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनके रीट्वीट इतने कम क्यों हैं? ये एक ट्वीट है जो मैंने 18 घंटे पहले किया, 10,000 इसका भी हो गया। मरियम नवाज का पिछले 3 दिन के अंदर एक भी ट्वीट जो है वो 10,000 क्रॉस नहीं किया। मेरे पास अपने जाती ऐसे ट्वीट मौजूद हैं जो 50-50, 60-60 हज़ार लोगों ने उनको रीट्वीट किया है। और मरियम नवाज का आज तक सबसे ज़्यादा रीट्वीट होने वाला ट्वीट उनके अपने वालिद के हवाले से, जो उन्होंने बहुत महीनों से बल्कि सालों से उन्होंने अपने सबसे ऊपर टॉप पे लगाया हुआ है, वो भी मेरे ख्याल में 20-22 हज़ार पे पहुंचा, इससे ऊपर वो नहीं गया है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपको सबूत के साथ। अब इमरान खान साहब जो हैं वो ट्विटर पे सबसे ज़्यादा फॉलोअर उनके हैं पाकिस्तान में। इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है साबिक, उनके सबसे ज़्यादा ट्विटर फॉलोअर हैं, वो कुछ 1 करोड़ और 62 लाख हैं, यानी मरियम नवाज से डबल से थोड़ा ज़्यादा। अब उनके ज़रा ट्वीट आप देखें, उन्होंने जो ट्वीट किया अभी कल, उसको 30,000, दूसरा 45,000, तीसरा 45,000, चौथा 13,000, एक और 15,000, 32,000, 35,000, 28,000, 28,000, 32,000, 31,000, 17,000। उनका एक भी 10,000 से नीचे नहीं है। 61,000 इमरान खान साहब का एक और ट्वीट, और ये 93,000 एक और ट्वीट, 1 लाख भी क्रॉस कर गया उनका एक ट्वीट। ये इमरान खान साहब हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान साबिक। इस पे आप गौर करें कि किस तरीके से ये चक्कर देते हैं कौम को। मरियम नवाज का पूरा सोशल मीडिया फेक है। इन्होंने किया क्या? इन्होंने किया ये कि अपने फेक सोशल मीडिया के ज़रिए से एक अकाउंट बनाया जिसका नाम रखा इम्पोर्टेड हुकूमत नामंतूर, और फिर उसको गलती से भी लोग फॉलो करने लगे। इन्होंने उसको बोट्स लगाए। जब इन्होंने इसके ऊपर रोबोटिक तरीके से उसको आगे बढ़ाया तो वो जाली ट्रैफिक के जरिए से कुछ ऊपर आ गया, और उसके ऊपर आने की वजह से जिन लोगों ने उसको फॉलो किया उन लोगों के अकाउंट में से ऑटोमेटिकली, ट्विटर का एक सिस्टम है कि उनका वो जो असल वाला जो ट्रेंड है वो गायब हो गया और ये वाला सामने आ गया। अगर आपके सामने इंपोर्टेड हुकूमत नामंतूर आ जाए तो उसके सामने आपके 3 नुक्ते बने हुए होंगे। उन 3 नुक्तों को आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि इसमें स्पैम है, तो नीचे वाली ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और वो खत्म हो जाएगा और असली ट्रेंड खुल के आपके सामने आ जाएगा। और जब भी आप असली ट्रेंड पे आएंगे तो आज भी पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड कर रहा है इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। PMLN ने किया क्या? उन्होंने पहले एक जाली अकाउंट बनाया, एक ट्रेंड बनाया, उस ट्रेंड को जाली तरीके से फैलाया, और फैलाने के बाद फिर उस जाली ट्रेंड का सारा डाटा निकलवाया और उसकी बुनियाद के ऊपर साबित करने बैठ गए कि देखो ये तो जाली है, ये तो ट्रैफिक की जाली है, ये तो बोट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ये तो फ्रॉड हो रहा है, ये तो वो हो रहा है, ये तो ये हो रहा है। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड गलत है। नहीं, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड नून लीग के मीडिया सेल ने बनाया, जाली तरीके से फैलाया और उसी को जाली साबित कर दिया। आप डाटा निकालें इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का और उसको साबित करें कि वो जाली है। ये कुछ डाटा थोड़ा बहुत मेरे पास है, इसको आप देखें, आपको पता चलेगी कुछ चीज़ें। ये यानी अभी लेटेस्ट नहीं है, लेकिन जो कुछ देर पहले का जो डाटा इसका है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इसमें आप ये देखें जी कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो ट्रेंड है उसके व्यूज़ हैं 150.7 मिलियन। ये मैं आपको दिखा रहा हूं। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के जो व्यूज़ हैं वो 36.1 मिलियन। ये अब मुख्तलिफ थोड़े फ़र्क के साथ ये आ जाता है, लेकिन ये ट्रेंड इतना मकबूल हुआ कि लोग इस तरह के जो गलत ट्रेंड बनाए गए जहां फ्रॉड किया गया वो भी लाखों में गए हैं। यानी जो असली है वो तो मिलियंस के अंदर जा रहे हैं ना, जो नकली साथ जोड़े गए हैं वो भी लाखों में गए हैं। यानी एक ने अजीबोगरीब किस्म का बनाया, वो 64,000 पे चला गया, एक 9,000 पे चला गया, एक 2,04,000 पे चला गया, एक 82,000 पे चला गया, एक 20,000 पे चला गया। तो ये सब ऊपर जाते रहे हैं क्योंकि ये ट्रेंड पाकिस्तान में मकबूल ही बहुत हुआ। ज़्यादा लोगों को सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करना आता। ये जो असल ट्रेंड है उसको अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलता है, उसके जो रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 55.5 मिलियन इसके रिजल्ट में आया है, और जो इसकी एंगेजमेंट है वो 130.7 मिलियन की एंगेजमेंट है, और पोटेंशियल रीच जो इसकी है वो 41.7 बिलियन की है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि ये किस तरीके से ट्रेंड जो है वो ऊपर गया है और कितना पॉजिटिव रिस्पांस इस ट्रेंड को पाकिस्तान में मिला है। ये ऑर्गेनिक था,
ये बिल्कुल ठीक था। ये मरियम नवाज़ के अपने ट्विटर अकाउंट की तरह जाली नहीं है। मैंने आपको मिसाल से बता दिया कि मेरे जैसा कमज़ोर गरीब आदमी, एक गरीब आदमी का मैं बेटा हूँ, गरीब आदमी हूँ, सारी ज़िंदगी गुर्बत में गुजरी है, बड़ी मुश्किलों से तालीम हासिल करके सहाफ़ी बने हैं, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी में तरक्की की है और बहुत सारे दोस्त बनाए हैं। तो सोशल मीडिया पे मेरे पास एक छोटा मोटा अकाउंट है 2.5 मिलियन का, जो अभी तक वेरीफाई भी नहीं हुआ, और मरियम नवाज़ का वेरीफाइड 7 मिलियन का अकाउंट है, और मेरे ट्वीट को रीट्वीट लोग 5-5, 6-6 गुना उनसे ज़्यादा कर रहे हैं। कैसे हो सकता है? एक्चुअली ये ऑर्गेनिक है। मेरे पास वो पैसे नहीं थे खर्च करने के लिए, बोट्स लगाने के लिए और वो सारा कुछ करने के लिए। उनके पास थे, उन्होंने लगाया, लेकिन इसके बावजूद पकड़ तो हो जाती है। पता चल जाता है जब लोग आपको उस तरह रीट्वीट नहीं करते कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आ रही है, उसके ऊपर पकड़े जाते हैं। अब एक अजीबोगरीब इनका रवैया है और वो हमेशा से है। यानी इनका अपना कतरी खत भी होना तो वो असली होता है, इनकी अपनी ट्रस्ट डीड भी होना वो असली होती है, ये कैलबरी फॉन्ट को बनने से पहले इस्तेमाल कर लेना वो भी असली होती है, इनके अपने ट्विटर के फॉलोअर जो है ना वो भी असली होते हैं, इनकी हर चीज़ असली है। यानी वो काबीना, वो पार्लियामेंट जिसके अंदर इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो वो जाली थी, जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया तो वो असली होगी। इनकी अपनी हर चीज़ असली है, किसी दूसरे की हर चीज़ जाली है। ये इसी मौक़िफ़ के साथ हमेशा चलते हैं, किसी दूसरे को मानते ही नहीं है। लेकिन पब्लिक इस दफ़ा जहाँ निकल रही है ना, अब जलसा है लाहौर का, और लाहौर का टेम्परेचर बढ़ता हुआ मैं महसूस कर रहा हूँ, तो लोग खुद मनवा लेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।